हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्री एडमिशन रजिस्ट्रेशन मुंबई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर किस तरीके से करना है, उसका स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग प्रोसेस आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन सब लोग पूछ रहे हैं कि सर पोर्टल पे जब हम जा रहे हैं mum.mumbai.digitaluniversity.ac पर जब हम लॉगिन कर रहे हैं तो वहां पर 1920 अभी भी शो हो रहा है, उसका क्या करें। तो मैंने बहुत सारा रिसर्च वर्क किया जिसको मैंने 2 दिन पहले स्टोरी पर भी डाला था, यूट्यूब स्टोरी पर, कि अगर आपको इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है तो आप सर्च बार में जाकर MUM जो स्मॉल में लिखा है उसको डिलीट करके MUM अगर कैपिटल में करते हैं तो बहुत सारी जगह पर वो 2021 में कन्वर्ट हो भी जा रहा है। तो ये एक ट्रिक हो सकता है। दूसरा, जब मैंने कुछ ऑफिशियल से बात करने की कोशिश की और वहां पर जो चैट बॉक्स, ऑनलाइन चैट बॉक्स होता है, उस पर जब मैंने टाइप करने की कोशिश की तो वहां से कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया। लेकिन बाद में मुंबई यूनिवर्सिटी के जो इंस्टाग्राम पेज है उन्होंने वहां पर मेंशन किया कि 2019-20 पर अगर आप प्रोसीड करते हो तो अल्टीमेटली वो 6 प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आप वो एडमिशन प्रोसेस की तरफ ही बढ़ना नहीं, यानी यहाँ पर 1920 हो सकता है। लेकिन मैं सजेशन देता हूँ कि आपको अगर आप वो वेबसाइट पर 2021 दिख रहा है तो इट विल बी वेरी बेटर। 1920 पे मेहनत करने से अच्छा हमको 2021 पर मेहनत ज्यादा करनी है, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट फॉर द एडमिशन प्रोसेस। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पर जाना है, वहां पर टाइप करना है आपको मुंबई डिजिटल यूनिवर्सिटी। जैसे आप मुंबई डिजिटल यूनिवर्सिटी पर टाइप करोगे और सर्च करोगे, आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। आपको यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको एक है 2019-20 बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे, तो उसको आप क्या कीजिए, ऊपर सर्च बार में MUM कैपिटल कर देंगे तो हो 2021 में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। सबसे पहले रजिस्टर पर क्लिक करना है, जो डिटेल्स पूछा वो भर दीजिए। जैसे आपको यहाँ पर बोला है आपका पहले फर्स्ट नेम बोला है तो फर्स्ट नेम आप एंटर कीजिए। उसके बाद आपको लास्ट नेम एंटर करना है। उसके बाद उसके नीचे आपको फादर्स नेम एंटर करना है। फिर आपको रिलेशन विद योर फादर, सन, डॉटर या वाइफ का रिलेशन, जैसा आपका रिलेशन वो आपको वहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद आपको मम्मी का नाम उसके नीचे लिखना है। फिर डेट ऑफ बर्थ आपको कैलेंडर वाइज सिलेक्ट करना है, ठीक है, तो उसके हिसाब से आप फिल कर दीजिए। उसके बाद आपको वहाँ पर आपको फ़ोन नंबर्स बोला है, फ़ोन नंबर आप वहाँ पर मेंशन कीजिए। आपका जेंडर मेंशन करना है और नीचे आपको जीमेल मेंशन करना है। अब आप इसको रजिस्टर कर दीजिए। जैसे आप रजिस्टर करोगे इस तरीके का इंटरफेस आएगा, वहाँ पे सारी डिटेल्स रीड कर लीजिए और उस पर एग्री कर दिए चेक बॉक्स पर क्लिक करके। आपके पास फोटो होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए, सारी बेसिक्स डिटेल्स उसमें बोला है। एग्री करके हम लोग उसको रजिस्टर फिलहाल कर लेते हैं। उसके बाद हम लोगों को एक OTP हमारे मोबाइल फ़ोन पर आएगा। हमारे पास यूज़र नेम और मोबाइल पर एक OTP आएगा। उस OTP को यहाँ पर एंटर आपको करना है। जैसे आप इस OTP को एंटर करोगे तो आपको वेरीफाई करना है। जैसे आप वेरीफाई पर क्लिक करोगे तो आप वापस से आपको पासवर्ड जनरेट करने के लिए कहेगा। तो आपका जो पासवर्ड होता है वो स्पेशल कैरेक्टर, न्यूमेरिकल्स और अल्फ़ाबेट का मिक्सचर होना चाहिए, ताकि वो स्ट्रांग हो। वीक होगा तो वो एक्सेप्ट वैसे भी नहीं करेगा। तो सजेशन ये रहेगा आप सारे कैरेक्टर्स को मिक्स कर दीजिए ताकि आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो आपको वहाँ पर न्यू पासवर्ड जनरेट करना है। उसके बाद आपको नीचे वाले स्लॉट पर कंफर्म पासवर्ड वही चीज़ जो ऊपर आपने किया है वही चीज़ आप नीचे डालोगे, जैसे आप जीमेल आईडी क्रिएट करने के लिए करते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर सेट पासवर्ड पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेट पासवर्ड पर क्लिक करोगे तब आपको वापस उस इंटरफेस पर लेकर जाएगा जहां से हमने शुरुआत की थी। लेकिन अब रजिस्टर नहीं करना है, वहां पर आपको लॉगिन करना है। इसलिए आप वहां पर अपना यूज़र नेम डालेंगे। जो आपको मैसेज आया होगा वो यूज़र नेम आपको हमेशा प्रोटेक्ट करके रखना है, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो आपको हर प्रोसेस में काम आएगा। अगर आपको एक से ज़्यादा कॉलेज में भी अप्लाई करना है तो आप इस लॉगिन आईडी की मदद से बार बार अपनी चीज़ों को पर लॉगिन कर सकते हैं। आपको हर डिटेल भरने की ज़रूरत नहीं है। तो आप वहाँ पर सिंपली पहले अपना यूज़र नेम पुट कीजिए। जैसे आप वहाँ पर यूज़र नेम अपना पुट कर देंगे उसके बाद आपको उसके नीचे पासवर्ड पुट करना है, जो आप पासवर्ड आपने सेट किया होगा। यूज़र नेम और पासवर्ड प्रॉपर करने के बाद अब आपको नीचे लॉगिन पर क्लिक करना होगा। लॉगिन पर क्लिक करने का मतलब है आप आगे के प्रोसेस में प्रोसीड
कर सकते हो। जैसे आप आगे के प्रोसेस में जाओगे इस तरीके के 6 इंटरफेस दिखेगा जहाँ पर आपको 6 डिटेल्स भरनी है। पहला आपको बेसिक आपकी पर्सनल डिटेल पर जाना है। वहाँ पर आपको कुछ चीज़ें ऑलरेडी फिलअप करके दी होगी, जैसे एप्लीकेंट नेम और आपका नाम होगा, सन, फादर का नाम, तो फादर के नाम को आपको रिलीजन लैंग्वेज में लिखना है। रीजनल लैंग्वेज मतलब हिंदी या मराठी में लिखना है। तो आप जो वहाँ पर इंग्लिश में टाइप करोगे उससे ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। उसके बाद आपके मदर्स का जो नाम होगा उसको भी आपको रीजनल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, यानी वो आप लिखोगे इंग्लिश में लेकिन वो ऑटोमेटिकली हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद उसके नीचे आपको बोला एप्लीकेंट नेम ऑन स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स, यानी आपके मार्कशीट पर क्या नाम लिखा होता है तो वो आपको नीचे एंटर करना है। आपका जो मदर लैंग्वेज है वो आपको क्या है वो आपको करना है। रीजनल लैंग्वेज आपका क्या है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी जो भी होगा उसे करना है। फिर जेंडर आपको स्पेसिफाई करके दिया ही है, डेट ऑफ बर्थ मेंशन किया है, प्लेस ऑफ बर्थ आपको मेंशन करना है, मैरिटल स्टेटस, उसके बाद आपका मदर टंग क्या है, उसके बाद रीजन आपको रिलीजन डालना है। उसके नीचे आपको यहाँ पर दिया है कैटेगरी ऑफ सिटीजनशिप, वो दिया ही मेंशन करके, डोमिसाइल आपको दिया ही, आधार कार्ड नंबर आपको वहाँ पर मैंडेटरी डालना ही पड़ेगा आपको। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप पैन कार्ड की डिटेल्स भी वहाँ पर फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको वहाँ पर बोला एजुकेशन गैप है या नहीं, अगर आपका एजुकेशन गैप है कितने साल का वो मेंशन कीजिए। अगर आप मेंशन करते हैं तो आपको वहाँ पर गैप सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा वकील से। उसके बाद आपको आपका मैक्सिमम क्वालिफिकेशन आपकी फैमिली में कितना है, यानी सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान कौन है, उसकी डिग्री क्वालिफिकेशन क्या है, तो आप वो मेंशन करेंगे, ब्लड ग्रुप मेंशन करेंगे। सारी चीज़ें प्रॉपर फिलअप करने के आपको सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। अगर सेव एंड प्रोसीड पर आप क्लिक करते हो तो आपको एक नया इंटरफेस खुलेगा जिसके अंदर आपको एड्रेस डिटेल्स फिलअप करनी है। एड्रेस डिटेल जो है आप आधार कार्ड या फिर लाइट बिल के हिसाब से आप भर सकते हैं। तो जो भी आपकी डिटेल्स है आप वो प्रॉपर इत्मीनान से भरिए। सबसे पहले आपका रूम नंबर आएगा, उसके बाद आपको एरिया का नाम वगैरह आएगा, आपकी डिटेल्स यानी पूरा का पूरा आपको एज पर आपके लाइट बिल आधार कार्ड के बेसिस पर आपको फिलअप करना है। लेन क्या है, विलेज नेम, लैंडमार्क क्या है, लोकेशन एरिया कैसा है, सिलेक्ट कैटेगरी कौन सा है, स्ट्रीट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, स्टेट कौन सा है, तो ईच एंड एवरी चीज़ आपको वहाँ पर मेंशन करना होगा। उसके बाद आपको लैंडमार्क कंट्री आपको दिया ही है, स्टेट आपको मेंशन किया ही है। उसके बाद सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट करना है, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा, नॉर्मली मुंबई सबअर्बन ही मोस्ट ऑफ द लोगों का होगा। उसके बाद आपको तहसील तालुका मेंशन करना है, सिटी मेंशन करना है, पिन कोड आपका जो पिन कोड है वो पिन कोड आप लाइट बिल देखकर या आधार कार्ड देखकर कर सकते हैं। फिर सेव एज परमानेंट एड्रेस करके आपको सेव एंड प्रोसीड करना है। तो आप थर्ड पर जाओगे जहाँ पर आपका एजुकेशनल डिटेल्स, पहले 10th पर सिलेक्ट कीजिए, स्कूल आपका सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। इंडियन है, ऑब्वियसली इंडियन ही रहेगा, मोस्ट कम ही लोगों का फॉरेन होता है। उसके बाद आपको वहाँ पर बोर्ड सिलेक्ट करना है 10th का, तो सबसे पहले आपको वहाँ पर बोला है सिलेक्ट स्टेट, तो आपका स्टेट महाराष्ट्र हो जाएगा। उसके बाद सिलेक्ट बोर्ड बोला है, स्कूल एंड कॉलेज का वहाँ पर नेम मेंशन करने के लिए बोला है। उसके बाद आपको डेट ऑफ रिजल्ट आपका कौन सा है वो आप मार्कशीट देखोगे तो आपको वहाँ पर पता चलेगा कि आपके मार्कशीट पर कौन से मंथ में आपने एग्जाम दिया था, कौन से ईयर में एग्जाम दिया था, तो वहाँ पर डिटेल आपको मेंशन करनी है। आपका सीट नंबर क्या था वो मेंशन करना है, मार्कशीट नंबर आपको वहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद आपको मार्क्स मिला था कि ग्रेड मिला था, अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो तो आपको मार्क्स मिला होगा और कितने, ठीक है, मार्क्स सिलेक्ट कर दीजिए, कितना मार्क्स मिला, कितने में से मिला, वो भी आपको आउट ऑफ कितना है वो लिखिए। उसके बाद आपका परसेंटेज ऑटोमेटिकली वहाँ पर कैलकुलेट कर दिया जाएगा और उसे आपको क्या करना है, सेव करना है। अब आपको 12th की यहाँ पर डिटेल्स भरनी है, वहाँ पर ऐड 12th पर कीजिए। उसके बाद आपको सेम इंटरफेस ऐसे ही मिलेगा, वहाँ पर भी आपको सारी चीज़ें सिलेक्ट कर लेनी है। कॉलेज का नाम आपको एंटर करना है, कॉलेज के नाम के बाद आपको वहाँ पर पूछा जाएगा कि आपका रिजल्ट का स्टेटस क्या है, पास हो या अपीयर हो या फेल हो, जैसा आपको पूछा जाएगा वो मेंशन आपको करना है। रोल नंबर आपको प्रॉपरली मेंशन करना है, दैट इज सीट नंबर मेंशन करना है। आपको सीट नंबर का कितने अटेम्प्ट में आपने क्लियर किया, वो एक अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, जितने अटेम्प्ट में, या फिर पहला अटेम्प्ट में तो एक ही अटेम्प्ट लिखोगे आप। उसके बाद आपको वहाँ पर डेट ऑफ रिजल्ट क्या है वो मेंशन करना है, ईयर मेंशन करना है, मार्कशीट नंबर तो फिलहाल अभी आया नहीं है तो आप उसको प्रोसीड कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे रेड स्ट्रोक नहीं है, इसका मतलब वो कंपलसरी कॉलम नहीं है, नहीं भरा तो भी
चलेगा। उसके बाद ग्रेड ए की मार्क्स है, वो सारी चीज़ें मेंशन करना है, कितने मार्क्स है, कितने मार्क्स में से मिला, यानी आउट ऑफ आपको कितना था, वो सारी चीज़ें आपको 650 का ही होगा। उसके बाद जो चीज़ रेड स्ट्रोक में नहीं, अगर आप उसको छोड़ोगे तो भी चलेगा। जो आपको पता है वो लिखिए। अगर वो रेड में दिया यानी वो कंपलसरी डिटेल्स है, वो सारी डिटेल्स आपको प्रॉपरली फिल करनी है। प्रॉपरली फिल करने के बाद ये सारी डिटेल्स आप अपने मार्कशीट के हिसाब से ही फिल करेंगे। फिल करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, सेव पर क्लिक करना है। ये ठीक है। उसके बाद जो चीज़ें प्रैक्टिकल वगैरह नहीं है तो हम लोग आगे क्या करेंगे, सीधा सेव पर क्लिक करेंगे। तो हमें ज़्यादा इसमें मगजमारी नहीं करना है, ईजी तरीके से आगे की तरफ बढ़ना है। तो सेव पर क्लिक करके हमारा सारा का सारा एजुकेशनल डिटेल जो 10th और 12th का था वो हमने उसको क्या कर दिया, इजीली फिल कर दिया। अब हमारे 10th और 12th का डिटेल्स यहाँ पर दिख भी रहा है। अब आपको यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करोगे तो आपको एक और इंटरफेस दिखेगा, नया इंटरफेस दिखेगा जो होगा रिजर्वेशन डिटेल्स। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर रिजर्वेशन डिटेल्स में आप कौन से, यानी अगर आपके फादर्स कोई रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं तो वो उसके हिसाब से लिखेंगे, लेकिन वहाँ पर कोई भी स्टार मार्क नहीं है, यानी वो डिटेल आपने नहीं भरा तो भी चलेगा। कैटेगरी आपका जो भी होगा वो आपको मेंशन करना है, ठीक है। और उसके बाद स्पेशली एबल्ड, यानी अगर आप किसी तरीके से डिजेबल हो तो उसके हिसाब से मेंशन करना, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल। और ऑक्यूपेशन डिटेल, यानी डैडी का ऑक्यूपेशन क्या है वो मेंशन करना है। एनुअली इनकम कितनी है, आपको वो सारी चीज़ें यहाँ पर क्या करना है, प्रॉपरली मेंशन करना है। आपकी मंथली इनकम जो होगी मल्टीप्लाइड बाय 12 कर दीजिए तो आपको ऑलमोस्ट वो अमाउंट मिल जाएगा। फिर वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने के बाद, सारी चीज़ें आपको प्रॉपरली करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, प्रोसीड पर क्लिक करना है, ठीक है। अगर आपके डैडी सर्विस करते हो तो सर्विस कीजिए, लेबरर है, अगर फार्म जो भी आपके डैडी करते हो उसमें फिलअप करके सेव एंड प्रोसीड कीजिए। अब इंपॉर्टेंट बात आता है कि यहाँ पर हमको फोटो अपलोड करना है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आता है अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। उसके लिए आपको क्या करना है, आपकी जो फोटो होगी वो आपको स्नैप करना है, उसको क्रॉप करना है, ठीक है। लेकिन क्रॉपिंग का जो साइज होगा वो 50 KB से लेके 150 KB के बीच का होना चाहिए। तो आइडियली आप क्या कर सकते हो, उसको ऑनलाइन तरीके से रिड्यूस भी कर सकते हो। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर फोटो अपलोड करके डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो मैं इसको सीधा अपलोड करूँगा। अपलोड करने के लिए मुझे क्रॉप करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँगा, इसे सिंपली इसको क्रॉप कर लूँगा, ठीक है। इसको ड्रैग करके हम लोग क्या करेंगे, क्रॉप कर लेंगे। जैसे आप इसको क्रॉप कर लोगे तो वहाँ पर आपको क्रॉप का ऑप्शन आएगा, उसके बाद आप उसको अपलोड कर दीजिए, ठीक है। तो क्रॉप करके हमको क्या करना, ओरिजिनल चीज़ें अपलोड कर देनी है। क्रॉप पर क्लिक करके अपलोड पर क्लिक कर दीजिए। तो साइड में देखोगे तो आपको फोटो यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। उसके बाद वापस सिग्नेचर पे अब सिग्नेचर सिलेक्ट कीजिए, फिर अपलोड कीजिए फाइल। सेम तरीके से प्रोसेस होगा, यहाँ पर भी इसे ड्रैग करना होगा, इसे एडजस्ट करना होगा। मेरा सजेशन रहेगा पेपर थोड़ा बड़ा लेके वर्टिकल शेप में लेंगे, आराम से हम लोग कर सकते हैं ताकि हमें एडजस्ट करने में प्रॉब्लम ना आए। एडजस्ट करके क्रॉप करके अपलोड कर दीजिए और प्रोसीड कीजिए। प्रोसीड करने के बाद लास्ट डिटेल आएगा कॉन्टैक्ट डिटेल्स। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको प्रॉपर तरीके से भरना है। मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप है या नहीं वो बताना। दूसरा नंबर अगर आपको ऐड करना तो आप कर सकते हो, उसमें व्हाट्सएप चलता है कि नहीं करता है वो आपको वहाँ पर पूछेगा, तो वो सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है। और अगर और भी कुछ डिटेल्स आपको फिलअप करने तो आप कर सकते हो। मम्मी पापा का नंबर डालना तो डाल सकते हो, अदरवाइज उस पर हम क्या करेंगे, सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अगर और डिटेल्स भरना तो भरिए, नहीं तो सेव एंड प्रोसीड सफिशिएंट होता है। अगर आपको रिकवरी ईमेल करना है तो भी कर सकते हो। सेव एंड प्रोसीड पर आप क्लिक कर लीजिए तो आप आगे के प्रोसेस। अब देखिए यहाँ पर जो ग्रीन वाला पैनल है वो पूरा 6 प्रोसेस होने के बाद, ये सारी 6 प्रोसेस होने के बाद आपने देखा रहेगा अप्लाई ऑनलाइन जो है वो ग्रीन में आ गया है। तो ये आपका स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है। जब आप पूरे फॉर्म को लॉक कर देते हो तो ये डिटेल्स आपकी फीडअप हो गई। अब इसके बाद जब भी आप किसी कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हो या किसी कॉलेज के कोई स्ट्रीम में अप्लाई करना चाहते हो तो आपको यहां से ही आपकी बिगिनिंग करना होगा, वापस आपको यहां से ही आपके आगे का प्रोसेस करना होगा। तो फिलहाल हम लोग इसके आगे का प्रोसेस देखने वाले हैं। कर चुका यानी आपकी सारी डिटेल सेव हो चुकी है। अब इसमें किसी भी तरीके का एडिट नहीं होगा। आगे बढ़ने से पहले ये सारी चीज़ें एक बार आप चेक कर लीजिए, क्योंकि अब ये लॉक होने के बाद आपके लिए तकलीफ हो जाएगी कि आप ये सारी चीज़ें अगर आप लॉक कर दोगे तो बाद में मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि नीचे अगर देखो तो चेक बॉक्स और आप दिया रहेगा कि सारी डिटेल्स आपने चेक कर ली। तो साइड में लेफ्ट हैंड साइड में पर्सनल,
उसके बाद आपको कॉन्टैक्ट, एड्रेस, रिजर्वेशन, एजुकेशन, ईच एंड एवरी कॉलम आप क्लिक करोगे और सारी चीज़ें आप क्या करना है, उसको चेक करना है। सारी चीज़ें अगर आपको लगता है कहीं गलती हुई है तो आप वापस उसको रेक्टिफाई कर सकते हो, ऐसी कोई तकलीफ की बात नहीं है। लेकिन अगर आपने एक बार चेक बॉक्स कर दिया, जैसे आई हैव कन्फर्म दैट आई चेक ऑल द पर्सनल एंड कॉन्टैक्ट एड्रेस, तो अगर वो चेक बॉक्स करने के बाद आप सारी चीज़ें लॉक कर दोगे, उसके बाद मॉडिफिकेशन होने के चांसेस नहीं है। अब आगे करने के बाद आप कौन से सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करो, बीकॉम, बीबीआई, बैफ, बीएमएस, बीएफएम, बीए, बीएससी, बीएससी आईटी, जो कोर्सेज में आप एनरोल करोगे वो सारे नाम आपको सर्च करने पड़ेंगे उसके हिसाब से। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो आपको बता दूंगा क्या क्या कोर्सेज कहाँ पर है, ठीक है। करने के बाद, सिलेक्ट करने के बाद आपको 12th के बेसिस पर सिलेक्ट करना, इन हाउस करना, तो इन हाउस जो भी कोटा आपको, आप जिस कोटा से करना चाहते हो कर लीजिए। फिर आपको वहाँ पर अब अपने कॉलेजेस के नाम, जिस कॉलेज में आपको अप्लाई करना है वो कॉलेज को 1 बाय 1 करना है। आप एक साथ दो चार कॉलेज का नहीं कर सकते। तो फिलहाल मैंने एक कॉलेज का नाम सिलेक्ट किया है, बीकॉम का स्ट्रीम है, सारी चीज़ें मुझे वहाँ पर प्रॉपर करनी है। इंग्लिश सिलेक्ट करना है, लैंग्वेज ऑफ लर्निंग, उसके बाद सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं। सेकेंड सेमेस्टर का सेम पैटर्न करना है, जो सब्जेक्ट्स हो गए आप किसी बड़े की मदद ले सकते हैं सब्जेक्ट सिलेक्शन में। प्रोसीड करना है। फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर आपका हो चुका है। अब आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी है, तो मेरा सजेशन रहेगा आप 10th की मार्कशीट अपलोड कीजिए, 12th की मार्कशीट। तो अभी तक आपको 12th की मार्कशीट नहीं मिली है तो इसके बाद का प्रोसेस कहीं ना कहीं आपको रुकना पड़ेगा जब तक आपका कोई नोटिफिकेशन आता नहीं है। तो आप जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल है वो उस पर फिलहाल टिक मार्क कर दीजिए, और टिक मार्क करने के बाद उसको आप प्रोसीड करेंगे। सारे डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके प्रोसीड कीजिए। अब जिन चीज़ों को आपने टिक मार्क किया वो सारी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने के लिए कहेगा। तो अपलोड वाला पार्ट मैंने बताया किस तरीके से फोटो अपलोड करना है। सारी डॉक्यूमेंट्स आपने किए, उसको आपको पहले अपने ड्राइव पर सेव कर लेना है, डेस्कटॉप पर सेव किए, जैसे आपकी कन्वीनियंट। 1 बाय 1 आप अपलोड करने के बाद उसको आगे प्रोसीड करने वाले हैं। हमारा काम यहां तक आके सब कुछ हो जाता है, लेकिन अपलोड डॉक्यूमेंट में क्या क्या डॉक्यूमेंट करें, क्योंकि हमारे पास 12th का मार्कशीट अभी तक मिला ही नहीं है। तो हम क्या इसे अपलोड कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम 10th की मार्कशीट अपलोड करेंगे। हमारे पास 10th का सर्टिफिकेट है तो दोनों में से कोई एक कर दीजिए। और 12th की मार्कशीट के लिए हमने जो रिजल्ट किया, सर्च किया था maharesult.nic.in पर या अपने MKCL की वेबसाइट पर, उसका स्नैपशॉट लेकर आप वहां पे अटैच कर सकते हैं। लेकिन इट इज एडवाइजेबल कि आप उसको थोड़ा सा रिलैक्सेशन कीजिए, क्योंकि हमारे पास अभी बहुत ज्यादा समय बचा हुआ है। तो इतना घाई करने का कोई जरूरत नहीं है। फर्स्ट स्टेप आप कंप्लीट करके रख लीजिए, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, बेसिक डिटेल्स फिलअप कर दीजिए, और जो अप्लाई ऑनलाइन का प्रोसेस है वो आप कुछ दिनों बाद भी कर सकते हैं, आपका रिजल्ट का कोई नोटिफिकेशन आने के बाद। लेकिन उसके बाद क्या करना है, तो मैंने आपको आगे की प्रोसेस एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उसके बाद आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपके सामने एक स्क्रीन आएगा जहां पर आपको दो ऑप्शन दिखेंगे। एक होगा प्रिंट ई सुविधा टिकट, उस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक विंडो खुलेगा जहां पर मैक्सिमाइज करने के बाद आपको वहां पर ई सुविधा टिकट दिखेगा। ये ई सुविधा टिकट आपको सिर्फ एक ही बार जनरेट होगा और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप सेव कर लीजिए अपने मोबाइल पर, और इसके अंदर जो कोड होता है उसको कॉपी कर लीजिए, क्योंकि ये हमेशा आपको काम आने वाला है। ठीक है, तो ई सुविधा टिकट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कॉपी करने के बाद आप उसको यहां पर पेस्ट कर दीजिए, और पेस्ट करने के बाद प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कीजिए। जैसे आप प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, और इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको सबमिट कर देना है। आप सबमिट करने का मतलब होता है यहां पर आप प्रिंट निकालोगे, और प्रिंट निकालने के बाद आपका एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या हो गया, आपका कंप्लीट हो गया। मान लीजिए आपने रहेजा कॉलेज का वेबसाइट पे जाके आपने फॉर्म भरना है। अब आपका एक प्रोसेस होने के बाद आपको रहेजा की ऑनलाइन वेबसाइट पे आकर उनके कॉलेज का फॉर्म भरना है, और ये दोनों फॉर्म जाकर आपको क्या करना है, सबमिट करना है। तो ये नॉर्मल प्रोसेस होता है, लेकिन इस साल सारा का सारा प्रोसेस ऑनलाइन है, इसीलिए यहां तक अभी नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया, तो आप ऑनलाइन का फॉर्म भर के रख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये प्रोसेस में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। अगर कोई भी डिफिकल्टी आती है तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि ईच एंड एवरी जो आपकी क्वेरीज थी स्टार्टिंग की, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर करें। इसी तरीके की इंफॉर्मेशन पे इस चैनल के लिए बने रहिए। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।